कि संसार में सैकड़ों देश हैं मुसलमानों के, कोई भी मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई जमीयत हो या कोई भी हो, कोई एक देश बता दे जिसमें भारत के अलावा बप्प हो। कांग्रेस ने क्या किया कि सारी छूट दे दी उसको, जिस जमीन पे आप हाथ रखोगे वो आपकी है। बात में ये ममता जी 33% वोट को लेने के लिए एकदम आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए हैं और ये कहते हैं हम वोट को लागू नहीं करेंगे। और एक केंद्र की चीज को तुम इतना आधिपत्य दिखा रही है, यानी कि मैं राज्य की मालिक, तू कौन है राज्य की। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने हाहाकार मचा रखा है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में दंगाइयों ने हिंदू लोगों को उनके ही घरों में घुसकर धमकाया और जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, फिर भी कहा जा सकता है कि जनता पुलिस पर अक्सर गंभीर सवाल उठाती है, क्योंकि राज्य कोई भी हो, अक्सर पुलिसिया पैटर्न एक जैसा ही रहता है। इसी वजह से आमजन और शिकायतकर्ता ही खौफ में रहते हैं। यही नजर आया बंगाल में, जहां पर वक्फ बिल के कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जहां कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर मथुरा में अभी न्यूज से हुई बातचीत में ब्रजवासियों ने घोर निंदा की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंसा का विरोध बताया है और उन्होंने राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में नए कानून बोर्ड का लगातार विरोध जारी है, तो वही जगह जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में भी आगजनी को लेकर कई घटना आई हैं, जिसको लेकर प्रशासन यानी कि शासन द्वारा भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन वहाँ जो विरोध प्रदर्शन है, हिंसा प्रदर्शन है, वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें मथुरा के लेकर, तो आज हमारे साथ मौजूद है मथुरा के जो ब्रजवासी हैं। आइए बात करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर क्या इनका कहना है। इस प्रकार से वहाँ जो हिंसा हो रही है, जिसमें लोगों की मौत भी हो रही है, आगजनी हो रही है, कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अपनी ये प्रतिक्रिया देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र चतुर्वेदी है। देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, जगह जगह बोर्ड को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो सरकार ने उसमें सुधारा किया है, पहले कांग्रेस ने भी किया था। कांग्रेस ने अगर नहीं किया होता तो आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने अगर संविधान में सुधारा नहीं किया होता तो आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने क्या किया कि सारी छूट दे दी उसको, जिस ज़मीन पे आप हाथ रखोगे वो आपकी है। कोई हिंदू केस नहीं कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, कोई उसको अपनी बता नहीं सकता है। किसी की भी मंदिर पे, किसी की भी ज़मीन पे जाके आप बोल दो ये वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड वाले मालिक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड आखिर करता क्या है? वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड अगर किसी की सहायता करता हो, किसी गरीब को मतलब फ़ायदा पहुंचाता हो, किसी को स्कूल खुलवाए हों, हॉस्पिटल खुलवाए हों, कुछ बताएं? कुछ नहीं किया है। सब नेता लोगों के पास में है और ये नेता लोग ही दंगे करवा रहे हैं। ये नेता लोग ही ये सब आगजनी और मतलब जो मारकूट, दंगा फसाद ये जो करवा रहे हैं, केवल एक नेताओं का काम है। मुसलमान पब्लिक कोई नहीं चाहती है कि ऐसा हो। मुसलमान पब्लिक इसके विरोध में नहीं है। किसी भी मुसलमान से आप अकेले में खड़े होकर पूछ लीजिए, उसकी छाती पे हाथ रख के, वो यही कहेगा जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, हमारे फ़ायदे में किया है और हमारे बच्चों के फ़ायदे में किया है। लेकिन ये नेता लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ताकि इनके पास जो प्रॉपर्टियां हैं, इन ये जो मालिक बने बैठे हैं, हज़ारों लाखों रुपए किराया खा रहे हैं, उसका अनर्गल यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को कहीं भी किसी को भी बेच देते हैं, ये इनके हाथ से न चला जाए। इसलिए ये नेता लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं और मारपीट करवा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं और इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इनके अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। खाली मस्जिदों में इकट्ठे हुए, नमाज पढ़ी और बाहर आके इन्होंने दंगा किया, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ इनकी मस्जिदों पर ही पुलिस फोर्स बैठा देनी चाहिए, ताकि ये मस्जिद में से निकले सीधे अपने घर चले जाएं राजी खुशी। अगर मस्जिदों में से निकल के ये दंगा करते हैं तो उस मस्जिदों पर भी ताला लगा देना चाहिए। लगातार 14 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, लेकिन कोई ममता बनर्जी तो खुद मुसलमान है। मैं उनको हिंदू ही नहीं मानता हूँ, मुसलमान ही हैं वो, इसीलिए वो उनका इतना फेवर कर रही हैं। और सबसे बड़ी राजनीति है वोट बैंक की। जो वोट बैंक वहाँ पर मुसलमानों का है, इसलिए वो मुसलमानों का फेवर कर रही हैं। अगर वहाँ इतने ही हिंदू होते और मुसलमान कम होते तो आज वो हिंदुओं का फेवर कर रही होती। ये सब नेतागिरी है। ऐसे नेताओं को उठा के बंद कर देना चाहिए और देश से दूर उनको भेज देना चाहिए। नेतागिरी करने लायक नहीं है वो। अब क्या कहोगे जो प्रकार से हिंसा लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में घटना सामने आ रही है? भैया मैं ये बात कहूँगा
कि आजकल भारत में जो राजनीति है वो जातिवाद की हो गई है और जितने जातिवाद के नेता हैं वो अपनी साख बचाने के लिए इन दंगों को कराते हैं और ये दंगा होना देश के हित में नहीं है। और हमारे भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है, मेरा उनसे निवेदन है उसको पब्लिक में, पेपर में उसको पब्लिक करें कि उन्होंने क्या चेंज किया है और क्या हित है। 80% मुसलमान जो गरीब तबके का है वो इस वक्फ बोर्ड के बनने से खुश है। 20% मुसलमान जो है, जो पूंजीपति हैं, उनको नुकसान है क्योंकि उन्होंने अपनी वहाँ जमींदारी खेती कर रखी है और चार्ज इसके नाम ज़मीन को ट्रांसफ़र करा देते हैं। और जबकि सरकार ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें निकलेंगी वो सब गरीब मुसलमानों को बांटी जाएंगी, उनके मकान बनेंगे। सरकार तो गरीबों का भलाई कर रही है लेकिन कुछ पूंजीवादी जो लोग हैं वो उस काम को नहीं होने दे रहे। मेरा यही निवेदन है। ये पूंजीवादी नहीं, और ये जो नेता है कांग्रेस, और ये जैसे हमारे मुर्शिदाबाद में ये ममता जी 33% वोट को लेने के लिए एकदम आंखों पे चश्मा चढ़ाए हुए हैं और ये कहती है हम वक्फ बोर्ड को लागू नहीं करेंगे। और एक केंद्र की चीज को तुम इतना आधिपत्य दिखा रही है, यानी कि मैं राज्य की मालिक। तू कौन है राज्य की? तू कौन है राज्य की? एक सीएम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू राज्य के केंद्र की कोई चीज को लागू नहीं होने देगी। ऐसा शब्द मैं कहता हूं इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, इनको अरेस्ट कर देना चाहिए। ये तो मोदी जी और इनकी बहुत मानवता है। नहीं तो और कई देश होता, अगर मुस्लिम कंट्री होती और उनके ऐसे अनफेवर में बोल दिए होती तो अब तक तो जैसे कि इमरान खान पड़े हुए हैं। अरे कम से वक्फ बोर्ड से क्या मतलब था? आपको 12 घंटे का समय संसद में दिया उन्होंने, आपने उस समय कोई चीज़ों को ऐतराज करके दिखाते कि इससे ये नुकसान हो रहा है हमको। अरे आप चाहें जो हर चीज़ को अपना वक्फ बोर्ड, हर चीज़ को, अरे भाई कोई कायदे की, कानून की कोई तो बात हो, सत्यता की कोई तो बात हो। इसलिए हठधर्मी आप देश को भी बचा के ले गए और देश को बचाने के बावजूद भी आप इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप देश को विकसित होने से रोक रहे हैं, आप देश का विकास नहीं होने दे रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जैसे ये कांग्रेस के नेता और जैसे ये ऐसे जो वोट की खातिर इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए देश के प्रति कुछ अपने। अरे कम से कम मानवता की बात करो, कम से कम मानवता से आओ। अरे क्या बात है, मोदी जी ने क्या कर दिया, क्या खा गए, क्या आपको क्या नुकसान हो रहा है? ये आप ओपन में बोलते तो सही संसद के अंदर। बंगाल में देखा गया है करीब 500 लोगों को, यानी कि हिंदुओं को मतलब पलायन करना पड़ा है, घर छोड़ के जाना पड़ा है। काफ़ी दिक्कत उनको सामने आ रही है। क्या कहोगे? ये बांग्लादेश जैसी हालत हो रही है। जहाँ जो बांग्लादेश में मुसलमानों ने किया, हिंदुओं के घर तोड़े, दुकानें जलाई, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनके मतलब आदमियों को मारा, हिंदुओं को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, उनकी इज्जतें लूटी। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही ये ममता दीदी यहाँ करवा रही हैं। ममता दीदी खुद मुसलमान हैं। और दूसरा बात यह है कि ममता दीदी के देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तुरंत ममता दीदी को उठा के बंद कर दिया जाए और इनकी पूरी सीबीआई द्वारा चेकिंग की जाए कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। क्या इन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश के सपोर्टिंग ले रखी है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट इनसे मिले हुए हैं। ये मुशर्रफाबाद और बांग्लादेश को पाकिस्तान में मिलाना चाहती हैं, जबकि पहले ही पाकिस्तान अपने धर्म के हिसाब से बंटवारा कर चुका है और मुसलमान सब उधर जा चुके हैं, हिंदू सब इधर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दया धर्म के नाते हिंदुओं ने मुसलमानों को यहाँ रखा कि आप कोई बात नहीं यार रहिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम 47 तक मतलब गजवाए हिंद बना देंगे। तो हम गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे, हम भी हिंदू हैं। अगर हम जाग गए तो हम तांडव करेंगे और हमारा तांडव ऐसा होगा कि एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, अपने आप भाग जाएंगे और जो रहेंगे वो मर जाएंगे। एक और एक झारखंड के एमएलए महोदय ने इस प्रकार का शब्द बोला कि हमारा तो संविधान से कोई ले, संविधान से बढ़ के सरिया। अरे इंडिया में आप हैं और संविधान को नहीं मानेंगे, आप यहाँ सरिया लागू करेंगे? अरे आप पाकिस्तान बचा के लेके, मैं कहता हूँ इस एमएलए को तुरंत जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, तुरंत उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसको 5 मिनट भी ओपन में नहीं डोलना चाहिए। ऐसे आदमी को तुरंत, मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए कड़ा एक्शन है। जब तक कड़ा
कड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो इन लोगों के और हाथ खुलते चले जाएंगे। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि लगातार आगजनी और घटना सामने आ रही है, लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है प्लान को लेकर हिंदुओं को। देखिए, हमारा संगठन विश्व सनातन धर्म रक्षक दल इस जो बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, इसका समर्थन करता है। अब जो आपने बात कही है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उसके अलावा फिर आप कहेंगे साहब गुना में क्या हो रहा है, उसके बाद तीसरी बात पूछेंगे। मैं सबका जवाब एक ही दे रहा हूँ कि ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड किसने हटाया है? वक्फ बोर्ड तो जस के तस है। जो सुधारा हुआ है उसमें गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और सबकी सहमति से उसमें सुधारा हुआ है, और जब सुधारा हो के लोकसभा में पेश हुआ है, वहाँ पास हुआ है, राज्यसभा में पेश हुआ है, पास हुआ है, उसके बाद में राष्ट्रपति ने मतलब हस्ताक्षर कर दिए, वो कानून बन गया है। अब जब कानून बन गया है तो आपको उससे परेशानी क्यों हो रही है भाई? अभी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दिया एक तरीके से, तो वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं किया है। अभी इंतजार करें, सनातन बोर्ड ही बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अब जो हमारी मांग है, मैं अपने विश्व सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से ये मांग करता हूँ कि अब हमारे शीघ्र ही हम जो सनातन बोर्ड गठित करें, उसको शीघ्र ही वही मान्यता हम प्रदान करें जो कि इस वक्फ बोर्ड को प्रदान की जा रही है। बाकी मैं यही कहूँगा कि हिंसा किसी भी चीज़ का कोई भी हल नहीं है, हिंसा से हल नहीं कर सकते, बातचीत से ही हल निकलेगा और बातचीत ही करनी पड़ेगी। किंतु ये राजनीति है और राजनीति दूषित हो चली है, इसी की वजह से ये सारे दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ये राजनीति में जो हमारे मतलब राजनेता हैं, ये लोग जानबूझ के दंगे फैला रहे हैं। इनका अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो भाई इनकी मतलब कैसे दुकान चलेगी? बाकी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है वो जस के तस है, उसमें संशोधन हुआ है, बिल में संशोधन होकर पास हुआ है। हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा संगठन विश्व सनातन धर्म रक्षक दल पुनः इस बात का स्वागत करता है कि उन्होंने लोकसभा से मतलब बहुमत से इसको पास कर दिया। क्या कहोगे, इस प्रकार से देखा जा रहा है घटना सामने आ रही, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देख रहा है? तुम्हारा प्रश्न जितना मुद्दा है उससे बहुत छोटा है। मैं कुछ आपके 2-5 मिनट लूँगा। ये वक्फ तो एक बहाना है, बात बाकी जहाँ ये कट्टरवादी ज़्यादा हो गए वहाँ से हिंदुओं को इनको भगाना है। वक्फ तो एक बहाना है। मैं आपको 47 से लेके चल रहा हूँ। 47 से इन लोगों ने इस देश को अपना देश कभी समझा ही नहीं। जब जब इनको मौका मिला तब तब इनके एकमात्र, मैंने क्या कहा आपसे कि मैं आपके 2-5 मिनट जरूर लूँगा। आप 1947 से भी, क्यों मैं तो थोड़ा जरा बहुत सोचता ज़्यादा हूँ, आप युग युगांतर तक पीछे तक चले जाइए। मुगलें यहाँ आए थे, यहाँ राज्य करने आए थे, राज्य करते भाई। तुम में ताकत थी, तुमने भारत पे कब्जा कर लिया, तुम राज्य करते। किसने रोका राज्य करने से? लेकिन उनका उद्देश्य राज्य करना नहीं था। आपने बड़ी बड़ी वो क्या बोलते हैं आत्महत्या को, वो राजस्थान में क्या बोले, जौहरें हमारे इतिहास में लिख रहे हैं। कितने हिंदुई राजाओं को इन्होंने बिना बात मारा, कितने ही हिंदुओं का कत्लेआम करा। तो ये मुगलई सोच, मुगल काल से और पीछे चले जाओ तो ये तो राक्षस और देवताओं का युद्ध है। ये लोग राक्षस की औलाद हैं, इनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये 47 से, अब मैं अपनी तुम्हारी बात पे आता हूँ, वक्फ पे। हिंदुओं के साथ में कितने अमेंडमेंट हुए इस स्वतंत्रता के बाद? क्या हिंदुओं ने कभी किसी के घर जलाए? क्या हिंदुओं ने कभी किसी की दुकान जलाई? या हिंदुओं ने क्या किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटी? अरे हिंदू एक्ट खत्म कर दिया 52 में। हमारे यहाँ क्या था नहीं, हिंदू एक्ट में कितनी भी शादी करो, लेकिन नेम बनाया, हम सब लोग मान गए। ठीक है भाई, हमारे भले के लिए अच्छा कानून है, देश के भले के लिए, हमने तो देश नहीं जलाया।
ऐसे ही आज हमारे मिनिमम एक लेवल के मंदिर जिनमें कि करोड़ों नहीं अरबों की आमदनी है, उसमें आज रिसीवर बैठे हुए हैं और उन मंदिरों की आमदनी से ईसाई मुस्लिम सबों के भले हो रहे हैं। हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि हमारे हिंदू मंदिरों के पैसे से तुम क्यों ले जा रहे हो, क्यों तुम लोगों ने रिसीवर बिठा रखे हैं, क्यों तुम लोग हमारे कब्जा करे बैठे हुए हो। अरे सरकार है, सरकार का जो कायदा है बना रही है, हमको वो मंजूर है। जो देश का भला चाह रहा है उसके साथ में हम हैं। अब आज वक्त पे मैं आ जाता हूँ, जैसा शुरू में मेरे भाई ने कहा कि ये तो कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2013 में श्रीमती सोनिया गांधी वक्फ को एक अनर्गल ताकत जो दे गई लूटने के लिए, सनातनियों को काटने के लिए, कि गांव के गांव रोज़ न्यूज़ दिखा रहे हैं केरला में कि कर्नाटक में पूरे गांव के गांव को बतला दिया। वक्फ ने अपना 1500 साल पुराने मंदिर को अपना बता दिया, किसी के घर को अपना बता दिया। तो ये तो डकैती कर रहे थे, गरीबों का हक मार रहे थे। तो इसलिए केवल इस वक्फ में सुधार किया है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। अच्छा, अब ये आदत क्यों बिगड़ी? क्योंकि वोट की राजनीति ऐसी चल रही है 47 से, और विशेषकर ये 90 के दशक से शुरू हुई है जातिगत राजनीति, आरक्षण वगैरह और ये सब करके ये देश के जो दुश्मन हैं वो लोग ऐसी ऐसी योजना लाके यहाँ के हिंदुस्तानियों को बांटा। हिंदुओं को कोई जाट बना दिया, कोई ठाकुर बना दिया, कोई दलित बना दिया, और मुस्लिमों को इन्होंने रखा एक, तो मुस्लिमों का एक वोट हमको मिलता रहे और ये जो हमने बांट दिए इनके मिलते रहे, हम सत्ता चलाते रहेंगे। आज 2014 में मोदी जी ने वो इनका षड्यंत्र तोड़ दिया और वो पूर्ण बहुमत से आके हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठे। अब एक बात मैं और कहूँगा इसमें आपसे कि ये कानून कोई भी, मैं संदेश दे रहा हूँ सारे मुस्लिम भाइयों को, हालांकि वो नहीं समझेंगे जो कट्टरवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो लोभ लालच में फंसे हुए हैं। मैं तो बहुत पीछे से चल रहा हूँ, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे ये वक्फ हो, ये सब कानून पुरानी सत्ता के ही बनाए हुए रखे हुए हैं। इन लोगों ने लागू क्यों नहीं किए? वही वोट की राजनीति कि प्रेशर आ गया, बोले नहीं ये कानून मत लगाओ नहीं तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा अपना, इसलिए इन्होंने लागू नहीं करे। आज मोदी जी ने आके केवल उनमें सुधारा करके उन कानूनों को लागू किया है, तो सरकारें लागू कर रही हैं। मैं तो विशेष बात पे आ जाता हूं कि जो सरकारें कानून लागू कर रही हैं, हमने तो 2013 में नहीं आग लगाई थी जब सोनिया जी ने कह दिया 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की दे दी, बाकी और बोल दिया जिस पे हाथ रख दो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो क्या हिंदुओं ने ऐसे दंगे किए थे? इन लोगों के स्वभाव में देशद्रोह है। जहाँ जहाँ ये आतंकवाद और कट्टरवाद गया है वो पूरा देश बर्बाद हो गया है और पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया है। आज हम मोदी योगी जी को धन्यवाद दे पाएंगे कि वो इस कट्टरवाद को जड़ से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। 2014 में जब से आए हैं, अमेरिका में भी उन्होंने मीटिंग की और पूरा विश्व उनको आतंकवाद का मुखिया मान रहा है कि वो आतंकवाद ख़त्म करके ही रहेंगे मोदी जी। पश्चिम बंगाल में देखा जाए इस प्रकार 500 परिवार हिंदू के उन्होंने पलायन किया है, लोगों से आगजनी की घटनाएं हुई है, मौतें भी हुई है। कौन दोषी है, किसको दोषी मानते हैं? भैया दोषी तो साफ साफ है। मैंने क्या कहा? अरे तुम पश्चिम बंगाल 500 परिवार देख रहे हो, या कश्मीर पूरा पलायन कर चुका, कैराना पूरा पलायन कर चुका। ये तो जहाँ परसेंटेज में ज़्यादा हो गए। मैंने क्या कहा? ये केवल सनातन के दुश्मन हैं, इसमें न कोई वक्त आता है, ये तो एक बहाना है। अब क्यों ये ऐसे, इनको क्या है VIP सुविधा मिलती रही, इनके मूड पर हाथ रहा ऐसे भ्रष्ट नेताओं का जिनको उनके केवल वोट से मतलब है, ना उनकी औलाद पीढ़ियों को आज कहाँ पहुँचा दिया। वही कहा तो आज वो कह रही थी वो प्रिया सूले है कौन है कि मोदी जी पंचर पुत्र बोले अम्बेडकर जयंती पे। अरे पंचर पुत्र बोले तो इसलिए बोले कि तुमने उनको पंचर पुत्र रहने दिया। आज हिंदुओं की अगर 1-1, 2-2 औलाद है तो आज देखिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है। हमारी आबादी भी कम हो रही है। हमारे जाने कितने नेता और संत कहते हैं आबादी बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ। क्यों कहते हैं? केवल इसीलिए इनकी डर की वजह से। तो आज अगर इनकी आबादी पे रोक लगा दी, 3 तलाक पे रोक लगा दी, सिगरी सुविधाएं बंद होनी चाहिए इनकी। क्यों कि ये भीड़ तंत्र बना रहे हैं लोकतंत्र को। आज जो 2 से 32 भी आए, उन हिंदू MPओं से मैं कहूँगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई गलत खून है। आज वक्फ के विरोध में
आज वक्फ के बच्चों में वोट दे रही है, वो कैसे दे रही है? अरे क्या कर दिया भाई, वो अपने देश में सुधार कर रहे हैं, कट्टरवाद नहीं बढ़े इसलिए सुधार कर रही है, और आप लोग उसका विरोध करवा रहे हैं। ममता कुछ स्टेटमेंट दे रही है और ये सब अखिलेश कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है। ये केवल देश को जलवाने के लिए कि कैसे भी इनका भी नहीं है कोई मतलब कि ये कानून फेल हो कि पास हो। उनको दिखाना है कि हम तुम्हारे हैं, तुम लड़ो, तुम देश को जलाओ, हम तुम्हारे साथ में, इनको ये दिखाना है। तो मैं आज तुम्हारे चैनल के थ्रू एक और गुजारिश करूंगा योगी जी से, हालांकि ये अग्निवीर वगैरह किस लिए, क्यों भर्ती किए थे? अब गली गली बाजार बाजार इन अग्निवीरों को छोड़ो। सेना तो पहुंची गई है, हमको बहुत खुशी है आज पश्चिम बंगाल में, और बीएसएफ भी पहुंच गई है। लेकिन मेरा जो दिमाग कहता है वो एक ये कहता है, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं यूपी से ही चालू करें योगी जी इस चीज़ को। उन भूतपूर्व सैनिकों की सबों का पूरा डाटा है, उनका एक संगठन बनाएं, उनको पेंशन वगैरह तो मिलती होगी, उनको इस बात के लिए रखें कि अगर कहीं ऐसा, चाहे वो हिंदू पमाड़ा दंगा करता है, चाहे वो मुस्लिम दंगा करता है, मैं निरी मुस्लिम की नहीं कह रहा, अगर कहीं हिंदू भी करता है, हालांकि हिंदू कभी कोई आज तक के इतिहास में हिंदुओं द्वारा कोई दंगा आज तक किया नहीं गया है शुरुआत, लेकिन फिर भी आप हिंदू मुसलमान कोई भी करता है, ऐसी एक सोसाइटी बनाइए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलों से पैसे लीजिए उसमें, नहीं तो 80 करोड़ हिंदू एक मात्र 10 रुपए की रसीद रखिए, और ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का एक दल बनाइए जो ऐसा अगर कहीं दंगा फसाद होता है तो उनको तुरंत वहाँ पे भेजा जाए, और जितने दिन वो वहाँ काम करें उनको भत्ता दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं पहुँचती, और पुलिस आज संभाल नहीं पा रही पश्चिम बंगाल में, और सब पुलिस वगैरह सब होती है अंडर में, मुख्यमंत्री के में। तो ऐसा एक संगठन योगी जी को शुरुआत करनी चाहिए यूपी से ही। अभी तो ये शुरुआत है, तुम देखो 27 के चुनाव तक ये लोग आग लगवा के रहेंगे देश में, आग लगवा के, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इनकी अरबों की संपत्ति गई, इनका वोटर खिसक रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों में भी 70% एक तरफ है वक्फ के समर्थन में, 30% वक्फ के विरोध में है। वो 30% कौन है? उनमें कट्टरवादी हैं, उनमें वो लोग हैं जिनकी वक्फी ज़मीन पर मॉल बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं। अब उनको तो अपनी मौत दिख रही है। अरे मैं तो, आप भी देख रहे होंगे टीवी पे, आप तो टीवी वाले हैं रोज, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति का रेंट कितना आ रहा है? 5,000 रुपया। वो सब सेटिंग हो चुकी है। गरीब मुसलमानों का हक खा रहे हैं ये लोग 30% कट्टरवादी, अपनी कौम को बदनाम करवा रहे हैं कट्टरवादी। तो ये तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भी सोचना होगा कि इस इनके मकड़ जाल से बाहर निकलें और अपने देश की उन्नति में सहयोग करें, आनंद करें। बाद बाकी वही मैंने कहा कि वक्फ किसी की कोई संपत्ति नहीं खा रहा, न कोई धर्म खत्म कर रहा, न कोई धर्म पे हमला कर रहा। अरे जैसे हमारा मंदिरों का देख रही है सरकार, ऐसे तुमको तो और सुविधा दी है, तुम्हारे ही आदमी देखेंगे। केवल ये अनर्गल जो हर चीज़ पे ये अपना हक बता रहे हैं, उसलिए बंद किया है। तो मैं इस हिंसा की बहुत निंदा करता हूँ। ये सब विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जो कि मोदी योगी को डाउन करना चाहती हैं, भारत का विनाश चाहती हैं। और आज से नहीं, इस भारत भूमि का विनाश तो पूरा विश्व जाने कब कब से चाहता रहा है, क्योंकि आज तो और कलयुग है, उभरता हुआ सितारा किसी को पसंद नहीं होता। आज हमारे मोदी जी पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं, पूरा विश्व उनके पीछे भाग रहा है, लेकिन कुछ गद्दार यहाँ पे ऐसा करके अपनी विश्व में छवि खराब करा रहे हैं। बस यही कहूँगा, जल्दी से जल्दी शांति हो और मोदी योगी जी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम नहीं हो। नहीं तो इतनी सेना, अग्निवीर, ये सब कहाँ गए? सबों को भेजो। इतना ही कहना चाहूँगा बस। ऐसा भैया, मैं तो बोर्ड वगैरह है कि चक्कर में तो हूँ नहीं, परंतु जमुना जी के सामने कह रहा हूँ कि जितना भारत का बुरा सोचते हैं उनका बुरा ही बुरा होता है। क्या कही? और ये हमारे भारत का जो बुरा सोचेगा उसका तो बुरा ही होना ही है। सत्य कह रहा हूँ आपसे, मैं तो साधुन का चेला हूँ। मेरे तो कुछ जमुना के सामने कह रहा हूँ, जिन्होंने भारत की बुराई करी पाकिस्तानियों ने, वो सब जेल में बंद है। इमरान खान फिर, और पाकिस्तान के ही कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आज तक 7 पीढ़ियाँ आई मुगलों की और वो भारत का कुछ ना बिगाड़ सकी, सनातन धर्म का कुछ ना बिगाड़ सकी, खुद बर्बाद हो गए और नाश होके चली गई। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वक्फ बोर्ड के पैसे को मुसलमान हथियार इकट्ठा करने के लिए
मुसलमान वक्फ बोर्ड के पैसे को सनातन धर्म के विरोध में उसको प्रयोग करने के लिए, मुसलमान वक्फ बोर्ड के पैसे से, हाँ, वक्फ बोर्ड के पैसे से हिंदुओं के लिए हथियार इकट्ठा करके उनके बम आतंकवादी बनाने के लिए जो यूज कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगेगा। इसके लिए जो कुछ ऐसे सांप्रदायिक आतंकवादी टाइप लोग हैं वही मतलब इस तरह का विरोध कर रहे हैं। बाकी वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में है। ये प्रधानमंत्री अगर खुद खड़ा होकर स्टेज पे टीवी के सामने कह रहा है, देश के सामने कह रहा है कि वक्फ बोर्ड से किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, तो क्या ये प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते? प्रधानमंत्री जो बोलता है वो फाइनल है और वो करके दिखाता है। फिर भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। संसद में बोला सभी नेताओं ने, बीजेपी के ने, मोदी ने बोला, उसके बाद भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां पब्लिक को सुना के मुसलमान पब्लिक को और भड़काना चाहते हैं, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। ये मुसलमानों के कुछ नेता ही ऐसा करना चाहते हैं। मुसलमान पार्टी नहीं है ऐसी, मुसलमान लोग ऐसे नहीं हैं, मुसलमानों के नेता ऐसे हैं। सर, इस पर तुरंत तत्काल मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और हमारा राष्ट्रपति शासन तुरंत लगना चाहिए। इस प्रकार एक सनातनी देश में, हिंदू देश में, और हिंदू पलायन करेगा अगर एक एक राज्यों से, तो फिर हिंदुस्तान का नाम नहीं रहेगा। पहली बात तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है। हम तो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि ये सनातन बोर्ड भी हमारा बनना चाहिए, जिससे हमारे जो हित हैं वो सुरक्षित हों देश में, पहली बात। और दूसरी वक्फ बोर्ड में किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, गरीब मुसलमान को फ़ायदा मिलेगा इससे। और जो अवैध संपत्ति हैं देश में, इसमें कब्जा हो रहा है, संपत्ति है जिसकी कीमत करोड़ों रुपये, वो 5,000, 10 रुपये, 1,000 में अपनी काम चला रहा है, वो गलत है। इसलिए इसकी समीक्षा हुई है इस कानून में इसकी, और समीक्षा होनी चाहिए थी इसकी, और ये सही है। देश हित में जो देश की संपत्तियाँ हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। वक्त में केवल इतना ही होना है और कुछ नहीं होना है भैया, पर ये गलत है। हिंदू वो नहीं होना चाहिए, केवल हिंदुओं के साथ में ऐसा अत्याचार ये नहीं होना चाहिए, गलत है। बस इतना ही कहेंगे कि संसार में सैकड़ों देश हैं मुसलमानों के। कोई भी मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई जमीयत हो या कोई भी हो, कोई एक देश बता दे जिसमें भारत के अलावा वक्फ हो। केवल भारत ही एक देश ऐसा है कि जिसमें सबका कब्जा है, हिंदुओं का कुछ नहीं है। यहाँ पे हिंदू कश्मीर से पलायन करने को मजबूर कर दिया, हिंदू को बंगाल से आज पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए तैयार हैं हमारी ममता दीदी। जैसा कि विदित है, हमारे पूर्व के प्रवक्ताओं ने सबने कहा कि इस देश को सनातन हिंदू सभी लोग प्रवक्ता कहे गए। वो दिन आएगा जिसकी दिन की जनता प्रतीक्षा कर रही है अब, जिस पे पहले चर्चा भी नहीं हो सकती थी, आज बातचीत हो रही है। ये देश सनातन का और ये देश हिंदुओं का और ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ जो मथुरा के जो प्रवासी लोग थे, उन्होंने लगातार इस जो पश्चिम बंगाल में जो विरोध हो रहा है, इस विरोध को लेकर उनकी जो मौतें हुई हैं, जो दंगा प्रसाद हुआ, उनको लेकर निंदा की है। इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उनको तैयार किया जाए, जिसको लेकर जहाँ जो दंगाई हैं उन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस इन दंगाइयों को काबू नहीं कर पा रही है। वही जो अग्निवीर की जो भर्ती लगातार सरकार द्वारा की जा रही है, उनको भी उन दंगाइयों के सामने पेश किया जाए, जिससे कि वह लोग इन दंगाइयों को रोक सकें। इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से अगर बात करें हिंदुस्तान को लेकर, तो एक पूरे विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में एक सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें हिंदू रहते हैं। बाकी जगह कोई भी वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो लागू नहीं है। इसको लेकर इन लोगों ने कहा है कि जिस प्रकार से ये लोग हिंदुओं के साथ पलायन करने को हिंदुओं को मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ दंगा कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, यह उसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रवासी हैं, मथुरा के लोगों ने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की है। मथुरा से अभी न्यूज के लिए खन्ना सैनी। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में
सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।